डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अभी तक जितना पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अभी उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो रिकैप हो जाए और आप एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल कंप्लीट कर लें। इस क्लास का फोकस वही होगा कि मैक्सिमम पार्ट आप वहाँ का कर लें। बाकी फॉर्मेट अटैच करना है, जैसे जैसे फॉर्मेट जोड़ना है वो तो अभी चलेगा। ठीक है, तो हम लोग सवाल के लिए जा रहे हैं। आपके पास सवाल है, 15 सवाल है यहाँ, 14 सवाल है यहाँ। ठीक है, तो आप पहले सवाल के पास या 15 सवाल कर ही देते हैं। यहाँ पे एक और सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर ई का पावर एक्स माइनस 1। 15 सवाल है आपके पास। ठीक है, तो जो शुरू का 4 सवाल है ये तो फॉर्मूलाज है जो आपको लाना है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 पे जा रहे हैं। ये पूरा सवाल का कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन नंबर 1 पे आने से पहले एक लाइन लिख रहे हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप पढ़ें, बेसिक्स पढ़ें, बाकी जोड़ते जाएंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx चाहिए, tan x का इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है, तो कुछ ना समझ में आए तो सवाल को साइन एक्स और साइन और कॉस में लिख देना, ये तो आप 10th क्लास से पढ़े हैं। अब dx के बगल में जो है वो क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो कॉस एक्स को अगर हम t माने तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो सकता है ना। तो dx के जो बगल में दिया, हम लोग इसका यूज करना चाहते हैं। देखिए, जैसे अगर एफ डैश एक्स यहाँ है dx के बगल में, अब बाई एफ एक्स रहे या इंटू एफ एक्स रहे उसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप एफ एक्स को t मानेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और सवाल क्या बन जाएगा, 1 बाई टी डी टी। आप क्या करेंगे, इसका ln ऑफ मॉड टी प्लस सी लिख देंगे। अब प्लस माइनस अब कुछ अंतर आएगा तो वो तो एडजस्ट किया जा सकता है, वो -1 कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को cos x को अगर t मान लें तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस डी टी। तो ये क्या बन गया, 1 बाई टी डी टी। तो ये हो गया माइनस ln ऑफ मॉड टी प्लस सी। तो आप बताइए कि t क्या था, तो t था cos x। तो ये आ रहा है आपके पास, ये बन रहा है, इसको अगर हम i बोल रहे हैं तो i का वैल्यू आ रहा है हमारे पास, i इज इक्वल्स टू माइनस ln मॉड ऑफ cos x प्लस सी। आप लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं, लॉग माइनस लॉग x कैन बी रिटन एज log 1 बाई एक्स, इसको लिख सकते हैं ना। तो ln 1 बाई कॉस एक्स, आप इसको अगर -1 यहाँ ऊपर रख दिए तो ये क्या हो सकता है, सेक x। तो अभी से याद रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होगा, ln सेक x प्लस सी। ये अभी से आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इसी तरीके से कॉट के लिए अगर जाएंगे तो आप कर सकते हैं अब, लेकिन फॉर्मूला हम लोग को चाहिए ही चाहिए, मतलब याद करके रखना है, इसलिए उसको भी हम ही फाइंड कर रहे हैं। तो वहाँ के लिए भी हेडलाइन क्या है, 1 और 2 दोनों के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फिर से जल्दी जल्दी बनाना है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। तो अगर हम साइन एक्स को t माने तो जिसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है dx निकालने के लिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स
डी एक्स बराबर डी टी। तो इसका नाम अगर आई रखे हैं तो ये कैसा दिख रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी। तो ये क्या हो गया, डी टी बाई टी। तो एल एन मॉड टी प्लस सी। तो बताइए टी क्या है, एल एन मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एल एन मॉड साइन एक्स प्लस सी। या आप इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं, तो हम लोग चाहें अगर यहाँ एक माइनस दें तो हम इसको लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ साइन एक्स का पावर -1। तो अंदर क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स। तो ये क्या आ गया, माइनस एल एन मॉड ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। तीसरा सवाल पे जब आप जा रहे हैं तो तीसरा सवाल पे जाने से पहले थोड़ा सा आप एक डिफरेंशिएशन देखिए, उसके बाद वहां सोच पाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है, और टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक एक्स कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जा रहा है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स क्या होता है, ठीक है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स क्या होता है, या आपको मन है तो एक बार इसी को देख लीजिए, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स क्या होता है। चलिए यही देख लेते हैं। तो ये हो गया कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये महानता है इसका कि ये अपने डेरिवेटिव के अंदर भी दिखाई देता है, और साथ में क्या होता है, कोसेक एक्स। तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स के लिए हम लोग उसी का फायदा ले लेते हैं, या कोसेक के लिए दूसरे वाले का फायदा कैसे उठाते हैं देख लीजिए। आप सबसे पहला लाइन इंटीग्रेशन का जो पढ़े हैं वो क्या है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब आप सवाल नंबर 3 देख रहे हैं तो आप बोलेगा ये तो रटने जैसा है, हाँ रटने जैसा है, नहीं तो कैसे कर पाइएगा, सेक एक्स डी एक्स। तो हम लोग क्या किए कि सेक एक्स को एक सेक एक्स प्लस टैन एक्स दे दिए, इंटू कर दिए, और डिवाइड भी कर दिए सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है। तो अब अगर आप सेक एक्स प्लस टैन एक्स को टी मानते हैं, सेक एक्स प्लस टैन एक्स को टी मानते हैं, वहां से चलिए, तो जो भी टी मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, डी टी। यहाँ से ये पूरा न्यूमरेटर डी टी हो गया क्या, सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस एक एक्स, उसको थोड़ा अरेंज कर दे रहे, सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी। तो आप बताइए आई बराबर, इसका नाम अगर आई रखे हैं तो ये भी आई ही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किए सेम चीज़ से, तो नो चेंज। तो ये पूरा डी टी हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये टी है, तो ये क्या हो गया 1 बाई टी डी टी। तो ये क्या बन गया, एल एन ऑफ मॉड टी प्लस सी। अब टी क्या है बताइए, तो ये है सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। आपका मन करे तो आप इसको साइन कॉस में भी बदल सकते हैं, तो ये क्या होगा, एल एन का
1 बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स और ऊपर आ गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब 1 प्लस साइन एक्स को आप चाहें तो जैसे यहाँ पे इसको tan में बदलना चाहें या कॉट में बदलना चाहे तो कैसे बदल सकते हैं? तो कोई अगर चाहे तो इसको लिख सकता है 1 प्लस कॉस, मान लीजिए लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस 2 थीटा लगा दें और यहाँ लिख दें कॉस एक्स को साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगर ऐसा लिख दें प्लस सी यहाँ है तो ये क्या हो सकता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर लगा दीजिएगा तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा और इसको ब्रेक कर दें 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो एक कट जाएगा एक रह जाएगा, तो वो सिंप्लीफाई हो सकता है। सिंप्लीफाई होकर कितना हो सकता है वो भी देख लीजिए। देखिए तो ये आई बन सकता है आपके लिए ln mod ऑफ 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ पे साइन 2 थीटा लगा दे तो 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ एक मॉड लगा हुआ है तो ये 2 कैंसिल कर दिए, इसका स्क्वायर और ये काट दिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं माई ln कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। अगर और मन करे कि सर हम इसको tan में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ln tan 90 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो अलग अलग फॉर्मेट का ऑप्शन हो सकता है, इसलिए आपको तीनों याद रखना चाहिए। तो ये हो गया ln 90 माइनस 45, तो 45 आगे क्या है tan, तो ln mod tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 हो गया, देखिए कॉट में, tan में और सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है। तो आपको तीनों याद रखना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल्स टू ln सेक एक्स प्लस tan एक्स, दैट इज इक्वल्स टू ln cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 and that is also equals to ln tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसी तरीके का बात कोसेक एक्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये सब याद रखना है आपको। तो फोर्थ देखिए, फोर्थ आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। तो फोर्थ है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स, इसका नाम आई दे दिए। तो आई थोड़ी देर पहले आपको दिखाए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, उधर किए थे, उसी का यूज करना चाह रहे। तो यहाँ है कोसेक एक्स, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और यहाँ भी कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब हम कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को t मान लिए, तो ये क्या होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं और थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो दिस में भी रिटर्न एज कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx बराबर dt। तो आप बताइए
ये माइनस डी टी हो गया ना आई, तो आई क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी बाई टी, तो माइनस एल एन मॉड टी प्लस सी। तो आप बताइए टी क्या था, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो ये हो गया माइनस एल एन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर ये माइनस यहाँ डालेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज एल एन 1 बाई कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो आप इसको रेशलाइज कर सकते हैं कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और अगर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिए और डिवाइड भी कर दिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, नीचे 1 हो जाएगा, प्लस सी लगा देना है, प्लस सी, ठीक है। अगर मन करे कि और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। तो आई बराबर आ चुका है एल एन मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आ चुका है, ठीक है, प्लस सी। अगर इसको साइन कॉस में बदल दे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स, ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो एलसीएम साइन एक्स होगा, और यहाँ होगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आप बताइए कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये काट दिए, 2 काट दिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन टैन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर बोलेंगे तो माइनस एल एन ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, या एल एन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या एल एन टेन एक्स बाई 2। तीनों फॉर्मेट याद कर सकते हैं आप। एक क्या है माइनस एल एन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, दूसरा क्या है अगर इसको देख रहे हैं तो एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तीसरा बराबर एल एन टेन एक्स बाई 2। तो तीनों आपको याद करना होगा, ऐसा नहीं कि कभी ऑप्शन में इसके फॉर्मूले पूछेगा, कभी उसके, तो आप सबके लिए तैयार रखिए। और ये बात आपको याद है ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। चलिए, तो ये चारों हो गया, ये फॉर्मूला था, अब इस चारों को फॉर्मूला समझ के रट लेंगे। बाकी सवाल है 5 से 15 तक जो है वो क्या है, सवाल है। पांच नंबर देखिए, 5 नंबर है आपके पास, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। तो आप tan c इंटू tan d तो कुछ भी नहीं पढ़े। 5 नंबर सवाल को देखिए ध्यान से, लेकिन वहां पे जो एंगल दिया है उसका अपने में कुछ रिश्ता नाता है, tan 3x tan 2x और tan x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो x 2x और 3x दिख रहा है, तो x 2x और 3x में क्या रिश्ता है, अगर देखें कि भाई x प्लस 2x बराबर 3x, अगर tan यहाँ लेते हैं तो tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan 2x लिख सकते हैं बराबर tan 3x। तो अगर कुछ रिश्ता नाता है तो उसके सारे इक्वेशन लिखिए, tan में है तो tan टेक tan बोथ साइड, और इसको
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये वैल्यू मिलने का उम्मीद है। देखिए ये क्या हो गया, tan x प्लस tan 2x इज इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। तो आपसे अगर पूछे कि tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो उसको लेफ्ट में भेज दीजिए, बाकी को राइट में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो गया tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। तो आपका जो इंटीग्रेशन था i वो क्या बन गया, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। अब tan x का फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है, तो वो क्या था, ln sec x। तो ये क्या होगा, ln sec 3x और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं बाई 3। ये क्या होगा, ln mod sec x माइनस ln mod sec 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। आंसर हो गया। आप क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल्स टू ln mod sec x प्लस c। और ये पढ़े थे, अगर अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या होता है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए से डिवाइड कर देते कोफिशिएंट ऑफ एक्स से प्लस सी, ऐसे लिख देते। तो ये आपका 5 नंबर हो गया। अब 5 नंबर में ही आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर कभी कॉस में हो गया, साइन में हो गया, तब क्या करेंगे। तो कॉस और साइन के लिए तो आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है। प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलने के लिए आपके पास 11th में जो ट्रिगो पढ़े हैं वहां से फॉर्मूला अवेलेबल है। जैसे कि अगर यहीं पे सवाल मान लीजिए 5 का a इसको बोल दे रहे, ठीक है, और 5 में 2 सवाल ले ले रहे हैं, b यहाँ हम एक सवाल और जोड़ रहे हैं। अगर यही होता cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, अगर ऐसे होता तो क्या करते, तो आपको याद होगा 2 cos c इंटू cos d, याद है, 2 cos c इंटू cos d क्या होता है, cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d। ऐसे ही अगर 2 साइन c इंटू साइन डी कभी आ जाए तो क्या होगा, cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी। अगर एक टर्म साइन का और दूसरा cos का आने लगे तब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन c प्लस डी प्लस साइन c माइनस डी। अगर पहला cos का और दूसरा साइन का तब क्या करेंगे, तो ये होता है साइन c प्लस डी माइनस साइन c माइनस डी। तो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलने के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है साइन कॉस में। तो यहाँ पे उस अप्रोच पे नहीं चलना है, उसका तो बता दिए। यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर ये दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं 3x और x का, तो 2x आ जा रहा है, तो हम कोई पेयर बना लें, ऐसे ही बनाएंगे तो होगा, जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं आप। लेकिन अगर ये दोनों का पेयर बना रहे हैं तो ये क्या हुआ, cos x इंटू cos 3x
और इसको अभी थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ें, dx। तो 2 यहाँ चाहिए, तो 1/2, तो 2 हो गया ये। अब इसको तोड़े, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos c प्लस डी, तो 4x प्लस cos of minus theta is cos theta, x minus 3x is minus 2x, cos of minus 2x is cos 2x into cos 2x dx। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं आप cos 4x इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx लिख सकते हैं। अब अगर एक 2 से यहाँ डिवाइड कर दें और 2 से इंटू भी कर दें, ये ऐसा दिखाई देगा। फिर से फॉर्मूला एक बार और लगा लीजिए और आगे बढ़िए। ये क्या दिख रहा है, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos c इंटू cos d, cos 6x c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी 2x, और 2 cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 4x dx। तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 1/4, आंसर लिख रहे हैं cos 6x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो cos 6x है, तो ये क्या होगा sin 6x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 6, दूसरा का sin 2x बाय 2, 1 का x हो जाएगा, cos 4x का sin 4x बाय 4, ठीक है, प्लस c लिख दीजिए। तो ऐसे cos और sin वाला ऐसे बना लीजिए, 3 है तो भी, 4 है तो भी, दो दो पेयर करके, 4 भी अगर होता तो दो दो का पेयर बना के एक बार कीजिए, फिर पेयर बना लीजिए, ऐसे पेयर बन जाएगा, ठीक है, और सवाल बन जाएगा। छठे सवाल को देखिए, तो ये सब ट्रिगो 11 से लिंक्ड है, ट्रिगो 11 से लिंक्ड है, कैसे देखिएगा। छठा सवाल है आपके पास, sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बाय sin 5x इंटू sin 3x, क्वेश्चन नंबर 6। sin 2x डिवाइडेड बाय sin 5x इंटू sin 3x dx। तो आप एंगल को देखिए, 5x 3x और यहाँ क्या है 2x, तो दे आर हैविंग सम रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ। तो अगर आपको 11th याद हो तो sin c माइनस डी बाई sin c इंटू साइन डी को हम लोग लिख सकते हैं किसमें, cot d माइनस, डायरेक्ट लिख दे पहले, cot d माइनस cot c में, ठीक है, cot d माइनस cot c में। बोलिए कैसे, आप इसको एक्सपेंड कीजिए, तो ये क्या आया sin c इंटू cos d माइनस cos c इंटू साइन डी, यहाँ डिवाइड कीजिए, तो sin c इंटू साइन डी, यहाँ डिवाइड कीजिए, sin c इंटू साइन डी, कट गया, ये भी कट गया, ये क्या आ गया cot d, cos बाई साइन cot c आ रहा है ना। तो अगर यहीं पे पूरा बात सुनिए, अगर आपको याद हो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो उसमें एक टर्म साइन का आता है, एक दूसरा कॉस का आता है। अगर कॉस का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, एक बार दोनों टर्म कॉस का आएगा, फिर दोनों टर्म साइन का आएगा। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये जो है ये किसके फॉर्मूला में आ रहा है, कॉस में,
दो टर्म लगातार साइन का किस में आएगा, कॉस ए प्लस बी में आएगा या कॉस ए माइनस बी में आएगा। तो ऊपर साइन होने से ये ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे कि अगर कॉस सी, नीचे अगर कॉस सी इंटू कॉस डी भी होता और ऊपर अगर आप साइन सी माइनस डी लिखते तो ये क्या होता, देखिए एक हुआ साइन सी इंटू कॉस डी बाई कॉस सी इंटू कॉस डी माइनस कॉस सी इंटू साइन डी बाई कॉस सी इंटू कॉस डी। तो ये कट गया तो टेन सी माइनस टेन डी आया। तो ये क्या होता है, एमओडी में इसको पढ़े भी थे वहाँ मेथड ऑफ डिफरेंस मेट्रिको में, टेन सी माइनस टेन डी। अगर एक साइन एक कॉस आता तो ऊपर कॉस का टर्म लाने में हम लोग ध्यान देते हैं, वो भी एक देख लीजिए कि एक टर्म अगर साइन का और एक टर्म कॉस का है तो इस केस में ऊपर अगर कॉस सी प्लस डी मान लीजिए अगर है तो ये क्या ब्रेक होके हो सकता है, कॉस सी इंटू कॉस डी माइनस साइन सी इंटू साइन डी। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, साइन सी इंटू कॉस डी बाई साइन सी इंटू कॉस डी। तो साइन सी कट गया, यहाँ कॉस डी कट गया, तो ये क्या हो गया, कॉट सी माइनस टेन डी, ऐसा आ गया। तो ये इंटीग्रेबल फॉर्मेट हो जाएगा। तो अगर यहाँ एक साइन एक कॉस है तो ऊपर कॉस का तलाश होता है, अगर एक दोनों कॉस है तो ऊपर साइन वाला फॉर्मूला का तलाश होता है। बोल रहे बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, ध्यान से दीजिएगा क्योंकि आगे फिर सवाल है। अगर दोनों टर्म साइन का है तो ये कॉस के फॉर्मूला में आता है तो ऊपर साइन का लाएंगे। ये किसके फॉर्मूला में आता है, साइन ए प्लस बी की कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का टुकड़ा है तो ऊपर साइन का फॉर्मूला लाएंगे। ठीक है, अगर ये कॉस के फॉर्मूला में आता है तो ऊपर साइन लाएंगे, ये साइन के फॉर्मूला में आता है तो ऊपर कॉस लाएंगे, तो फायदा होगा। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला की तरफ ये बढ़ जाएगा। चलिए, यहाँ तो सब कुछ दिया ही हुआ था, यहाँ से हम लोग नहीं कुछ ला रहे हैं, यहाँ तो जो दिया हुआ है उसी का यूज कर रहे हैं, तो इसको मिटा रहे हैं और क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखिए इसको लिख दिए साइन 5x और 3x को अगर घटाइएगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। तो ऐसे आप उसको एक्सपेंड कर देंगे, साइन 5x इंटू साइन 3x dx। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी लगा दीजिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, डिवाइड किससे करना है, साइन 5x इंटू साइन 3x, यहाँ डिवाइड किससे करना है, सेम चीज साइन 5x साइन 3x, यहाँ ये कट गया dx। तो सवाल क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट 3x माइनस कॉट 5x dx। तो आप याद कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x dx, तो क्या पढ़े थे, माइनस ln ऑफ कोसेक x प्लस सी या ln ऑफ साइन x प्लस सी पढ़े थे, तो उसी पे चलेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 3x का तो ln साइन 3x बाई कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ माइनस ln मॉड ऑफ साइन 5x 5 से डिवाइड कर दीजिए प्लस सी, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब 6 के साथ ही हम 10 बना लेंगे, यहीं पे खत्म कर देंगे बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड। ठीक है,
वो इंटरलिंक्ड है, इसलिए 6 और 10 यहीं पे खत्म करेंगे। 10 में आप देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो cos x माइनस ए और cos x माइनस बी साइन के फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी में आता है कि cos ए प्लस बी में आता है? हम 6 से 10 पे जा रहे हैं, फिर आएंगे 7 पे। तो dx बाई हमारे पास है cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो cos ए इंटू कॉस बी कॉस के फॉर्मूला में आता है कि साइन के? तो कॉस के। तो एंगल को देखिए, इनका अंतर कांस्टेंट है, इनका अंतर क्या है? कांस्टेंट है। तो ऊपर अगर हम साइन में लिखे तो फायदा हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर हम लिख देते हैं x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो इट इज अ कांस्टेंट cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो ये क्या सोच के लिखते हैं, आपको बता दें कि ये cos के फॉर्मूला में है, तो ऊपर साइन के फॉर्मूला में लाएंगे कांस्टेंट होगा तो। अच्छा, तो आप ठीक से देखें तो किससे मल्टीप्लाई कर दिए? तो साइन b माइनस ए से, तो उससे डिवाइड भी कर लिए। कांस्टेंट इसलिए बाहर रख सकते हैं। ये ठीक से देखिए, एक्स एक्स कट जा रहा है ना, माइनस माइनस प्लस b माइनस ए आ जा रहा है। अब चलिए 1 बाई साइन b माइनस ए, साइन ए माइनस बी, तो ये क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जो ए की जगह है वो क्या है? x माइनस ए। अब b की जगह पे क्या है? x माइनस बी डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर दोनों को दे दे रहे हैं, cos x माइनस ए cos x माइनस बी cos x माइनस ए cos x माइनस बी। इंटीग्रेशन होना भी बाकी है, पहले फॉर्मूला के पास जाएगा। तो ये कट गया, यहाँ देखे तो ये कट गया। ये क्या बन गया? I इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा सेम एंगल है, तो ये हो गया tan x माइनस ए माइनस tan x माइनस बी dx। तो बोर्ड में बहुत बार ये सवाल आया है जी। तो फाइनली i का वैल्यू क्या लिख दे? I इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन b माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स ln sec x। तो ये क्या हो गया? ln मॉड ऑफ sec x माइनस ए, ठीक है, माइनस ln मॉड ऑफ sec x माइनस बी प्लस सी। तो आप जानते हैं log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log m बाई n। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 बाई साइन b माइनस ए ln sec x माइनस ए बाई sec x माइनस बी प्लस सी। यहाँ भी प्लस सी लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। आपका मन करे कॉस में चेंज करने का तो भी कर सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए, ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 6 और 10। 7 नंबर में है कि अगर डिनोमिनेटर कम फैले तो हम लोग को फायदा होता है। डिनोमिनेटर कम फैले तो आप उसका फायदा ले सकते हैं, और डिनोमिनेटर अगर ज्यादा फैला हुआ है तो उसका नुकसान भी आप ही को उठाना पड़ेगा। देखिएगा 6 हो गया और इधर से 10 हो गया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट 6 का। फॉर्मेट 6 यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर
इंटू सिंगल टर्म इंटू सिंगल टर्म, ये हमारा फॉर्मेट 6। तो जैसे 7 नंबर सवाल आप देख रहे हैं, ऊपर cos x है सिंपल और नीचे एक्सपेंडेड है cos x माइनस ए। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करिएगा तो cos x इंटू कॉस ए प्लस साइन एक्स इंटू साइन ए, तो वेरिएबल फैल जाएगा। तो अगर उसको अवॉइड करना है तो x माइनस ए को आप t मान लीजिए, तो dx क्या हो गया dt। तो i बराबर क्या हो गया, x का वैल्यू t प्लस ए दिख रहा है तो ये फैल गया t प्लस ए, और नीचे क्या आ गया cos t, और dx क्या हो गया dt। तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये क्या हो गया cos a इंटू कॉस बी प्लस माइनस आएगा ना, माइनस साइन ए इंटू साइन बी बटा cos t यहाँ भी है और cos t यहाँ भी है, a मतलब कांस्टेंट, तो आप उसको बाहर निकाल सकते, ये कट गया। तो i बराबर आ रहा है इंटीग्रेशन cos a माइनस साइन ए tan t dt। तो cos a dx का क्या होगा x लिख दिए, साइन ए बाहर आ गया, tan t का ln sec t प्लस c। आपसे पूछेंगे t क्या था, अच्छा वहाँ t है बाबू dt, तो यहाँ क्या लिखोगे t, तो t क्या है x माइनस ए, तो ये हो गया x माइनस ए कॉस ए माइनस साइन ए ln ऑफ सेक ऑफ x माइनस ए प्लस सी। कोई बोलेगा इस कांस्टेंट को भगा दीजिए, तो x कॉस ए माइनस साइन ए ln मॉड ऑफ सेक x माइनस ए प्लस के कर दिए। ये जो a कॉस ए आ रहा है उसको कांस्टेंट को दे सकते हैं और फॉर्मेट थोड़ा सा बदल सकते हैं, a कॉस ए प्लस सी का नाम क्या रख दिए k, तो वो काम हम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 7 नंबर, ठीक है। 8 नंबर देखिए, तो dx के बगल में sec x है, तो sec x से मिलता जुलता डिफरेंशिएशन में कौन देता है, बोलिए sec x से sec x किसका डिफरेंशिएशन होता है, हाँ तो बड़ा सा टर्म आ जाएगा, बोलिए sec स्क्वायर x tan x का डिफरेंशिएशन होता है। sec x के लिए तो sec x किसका डिफरेंशिएशन होता है ये पूछे, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln sec x प्लस tan x। तो sec x जो आएगा वो कहाँ से आ सकता है, ln sec x प्लस tan x को t पुट करेंगे तो sec x ds dt हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये सब भी है। तो इस क्वेश्चन को देख के कौन सा फॉर्मूला आपको ध्यान में आ रहा है पहले ये बताइए। अगर पूरा सिस्टम tan में आ जाता, हम क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर रहे हैं, अगर पूरा सिस्टम किस में आ जाता tan में आ जाता, अगर हम tan x को t पुट कर पाते हैं तो sec स्क्वायर x ds dt हो सकता है, ठीक है। पहले सवाल देखें क्या है, तो sec x बाई रूट अंडर cos 2x प्लस अल्फा प्लस cos अल्फा है, तो यहाँ cos c प्लस cos d दिख रहा है, तो जरा सा वो लगा दीजिए पहले, तो ये क्या हो गया sec x, ठीक है, 2 cos रूट भी है, यहाँ क्या है रूट भी है, तो ये है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो x प्लस अल्फा हो गया इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो ये cos x हो रहा है।
ठीक है। अब ये आई है, हमारा सोचने का तरीका है कि अगर हम tan में सिस्टम को t पुट कर पाए tan x को, तो सेक स्क्वायर x का जरूरत होगा dx के बगल में, तो dt होगा। तो ये cos x अगर रूट के रूट से निकालिएगा तब तो रूट cos x होगा, तब तो ये स्क्वायर नहीं कर पा रहा है। हम अगर यहाँ सेक स्क्वायर x लाना ही चाहते हैं तो हमको अंदर से क्या कॉमन लेना होगा, cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, आई एक बार और फैला लीजिए, ये है सेक x dx, इसको आप एक्सपेंड कीजिए तो ये क्या हो रहा है, 2 cos x तो है, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो अगर हम जबरदस्ती cos स्क्वायर x यहाँ से निकालना चाहें तभी ना बाहर cos x निकलेगा और ऊपर जाके सेक स्क्वायर x, तो हम डिनोमिनेटर से मान लीजिए 1/√2 यहाँ रख दिए, यहाँ से हम cos स्क्वायर x निकाले तो ऊपर क्या हो गया, यहाँ है सेक x dx, हम यहाँ से cos स्क्वायर x अंदर से निकाले तो बाहर क्या निकलेगा, cos x, ये √2 निकाल चुके हैं तो ये क्या हो गया, रूट अंडर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन x बाई cos x क्या हो जाएगा, tan x। तो अब आई कैसा दिख रहा है आपको, आई बराबर 1/√2, cos x जब ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और सवाल हो गया सेक स्क्वायर x dx बाई cos अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो ये है रूट अंडर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू tan x। तो आप सोचिए अगर हमको रूट भी पसंद नहीं है तो हम चाहेंगे तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू tan x को अगर हम t स्क्वायर बोल दिए या t भी बोल दिए तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, मान लीजिए रूट पसंद नहीं है तो हम t स्क्वायर डालें मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन अल्फा इज अ कांस्टेंट, tan x का सेक स्क्वायर x dx बराबर 2t dt, ऐसा दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर x dx बराबर 2t, ये कांस्टेंट है, माइनस साइन अल्फा dt, तो i बराबर हो गया 1/√2, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लिए और 2 ऊपर से कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है यहाँ t dt, इसी जगह पे क्या डालेंगे t dt, और ये क्या होगा, ये t होगा, स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर, तो t आ रहा है, तो ये क्या बन गया, -√2 बाई साइन अल्फा इंटू टी प्लस सी, ये कट गया ना। अब t क्या था, तो फाइनल आंसर क्या लिखिएगा, i बराबर -√2 बाई साइन अल्फा, और t है हमारे पास रूट अंडर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू tan x प्लस सी। तो देखिए कैसे सिस्टम को tan और सेक में बदल पाते हैं। तो यहाँ पे अगर कभी कोसेक रहे तो कॉट में बदलने की कोशिश कीजिए, इधर कभी कोसेक, इसी सवाल में नहीं दिखाई देगा, सबका फ्रेम अलग अलग है, सवाल अलग अलग है। तो अगर यहाँ कोसेक स्क्वायर डेवलप कर पाए तो अंदर के सिस्टम को किस में लिखना चाहेंगे, कॉट में, तो कॉट एक्स को टी पुट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी होगा। तो ये पूरा सिस्टम, यहाँ पे अल्फा क्या है, कांस्टेंट, फायदा उठाए उसका। तो ये हुआ 8 नंबर। जब आप आगे बढ़ेंगे तो 9 को देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखेंगे तो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर हाफ बाई 1 प्लस x का पावर 3/4,
ठीक है, तो आप थोड़ी देर पहले फॉर्मेट 6 देखे थे, थोड़ी देर पहले फॉर्मेट 6 देखे थे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जा रहे हैं। x का पावर क्या है? हाफ। 1 प्लस एक्स का पावर क्या है? 3/4 dx। तो अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम चाहते हैं कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म, मान लीजिए अगर ऐसा कोई इरादा हो, क्योंकि सब कुछ तो आपको ट्राई करना होगा। तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स का पावर अगर 3/4 को अगर हम टी पुट किए तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 3, इसका तो 0, 3/4 एक्स का पावर 3/4 -1 dx dt होगा। तो ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ रहा है? x का पावर -1/4 dx का ज़रूरत होगा, इसके लिए इसका ज़रूरत होगा। मतलब 1/x का पावर 1/4 का ज़रूरत होगा। तो अगर हम इसका नाम i दे दिए, अभी हम इसी को देख रहे हैं, अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे है x का पावर 1/2 है, यहाँ है 1 प्लस x का पावर 3/4 है। ठीक है, अगर हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि dx के नीचे x का पावर 1/4 हो जाए, तो हम क्या किए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x का पावर 1/4। तो ये ऐसा दिखाई देगा। अब ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये थोड़ी देर में क्लियर होगा। कैसे? देखिए, ये क्या हो गया? ये हो गया, इसको जोड़ दीजिए क्योंकि ये तो चाहिए dx के साथ। तो आप क्या देख रहे हैं कि dx बाई एक्स का पावर 1/4 बराबर 4/3 dt। तो कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये कैसा दिख रहा है? इसको गुना कर दीजिए तो पावर जुड़ेगा। तो ये हो गया x का पावर 3/4 x का पावर 1/4 1 प्लस एक्स का पावर 3/4 dx। तो आप जिसको भी सब्स्टिट्यूट किए हैं वो उसमें एक्स्ट्रा टर्म ये दिख रहा है, तो इसको t के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? x का पावर 3/4 कैन बी रिटन एज t-1। तो जो आपका इंटीग्रेशन i है वो क्या होगा? चेंज होके देखिए, i बराबर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स का पावर 1/4 का वैल्यू हो गया 4/3 dt। तो यहाँ लिख दिए 4/3 dx के जगह पे dt लिख दिए। अब इसका नाम क्या है? अगर आप x का पावर 3/4 का वैल्यू चाहते हैं तो क्या होगा? t-1 और नीचे क्या है? t। तो फायदा हो गया, देखिए सब एडजस्ट हो गया। एक एक्स्ट्रा टर्म था वो भी t के टर्म में आ गया। तो ये ऐसा दिख रहा है 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1/t dt। दिस कैन बी रिटन एज 4/3 1 dt का t, इसका ln mod t प्लस c। t क्या था? तो t था 1 प्लस एक्स का पावर 3/4 माइनस ln 1 प्लस एक्स का पावर 3/4 पे मॉड लगा दीजिए प्लस c। आंसर हो गया। तो थोड़ा सा इस सब बात पे ध्यान देंगे और थोड़ा सा बात, ठीक है, क्या करेंगे? थोड़ा सा और किस पे ध्यान देंगे कि dx के बगल में जो है, या अगर हम ये देखते हैं किसका डिफरेंशिएशन है, तो x का पावर 3/2, तो 3/2 तो नहीं दिख रहा है। 3/2 को अगर t पुट कीजिएगा तो उसके लिए एक और हाफ आ रहा है यहाँ पे, तो दिक्कत आ रहा है। तो हम लोग इस पूरे को अगर t मान रहे हैं तो ऊपर वाला एडजस्ट हो सकता है क्या? तो वो सोच के एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। 10 नंबर पहले ही आपको बता चुके, इसलिए अब हम लोग मूव करेंगे 11 की तरफ।
11 नंबर है आपके पास √3 sin x प्लस cos x, यही है। ध्यान से देखिए। तो फिर से आपको अब जो पहले ट्रिगो में पढ़े हैं वहीं जाना होगा। वहीं जाने का मतलब है, क्या है, याद दिलाते हैं आपको। याद है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा को एक सिंगल वेरिएबल में लिख सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो ये कैसा दिखाई देता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसका नाम अगर आप साइन अल्फा या कॉस अल्फा देंगे, मान लीजिए अगर हम कॉस अल्फा देते हैं तो इसका नाम ऑटोमेटिकली साइन अल्फा पड़ जाता है। कैसे? एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करने से। अगर ये अल्फा है, ये कॉस अल्फा है, तो बेस ए हो गया, हाइपोटेन्यूज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हुआ? बी। तो इसका नाम साइन अल्फा पड़ गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी से सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सवाल में ए और बी आपको दिख रहा है, लिखा है वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। देखिए 11 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको क्या कर सकते हैं? √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो ऐसा दिख रहा है। आप बताइए कॉस कितना √3/2 होता है? कॉस 30, कॉस 30। तो इसका नाम साइन 30। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई साइन x प्लस π/6। बीच में माइनस होता तो यहाँ माइनस लिख देते। तो ये क्या हो गया? I बराबर हाफ इंटीग्रेशन कोसेक x प्लस π/6 dx। तो आप याद कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx क्या होता है? तो ये होता है -ln कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, या माइनस हटा दें उधर डाल दें तो ये हो सकता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और इसको 1/sin एक्स। ठीक है, और इसी को लिखे थे ln tan x/2, अगर याद हो तो। ये 3 फॉर्मूला है मान लीजिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 ln mod ऑफ tan x/2 प्लस π/12 एंगल बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय sec x प्लस कोसेक x ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम एक शब्द लेके आना चाहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस। देखिएगा क्या बात कर रहे हैं, एल्जेब्रिक ट्विंस भी आएगा अगले क्लास में। ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस क्या है? अगर आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स डी टी होता है। अगर कभी आप देख रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉसेक एक्स को t पुट कर रहे हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो डी एक्स डी टी। ठीक है, कभी अगर ये दोनों को जोड़ने का नौबत आ जाए तो क्या हो सकता है? ये दोनों को अगर जोड़ने का नौबत आ जाए, ऐसे नहीं जोड़ पाइएगा, ई बी टी और ई बी टी नहीं होगा। लेकिन कभी अगर सिस्टम एक चीज में लिखा जाए, या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में लिखा जाए या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में लिखा जाए, तो अगर मान लीजिए यही सवाल है, अगर डिनोमिनेटर के बगल में ये दिखाई दे तो आप इसको टी मान सकते हैं। कभी अगर डिनोमिनेटर के बगल में ये दिखाई दे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान सकते हैं आप। तो ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस। और आपको याद हो तो 1 प्लस साइन एक्स को, या थोड़ी देर के लिए हम लिख रहे हैं साइन 2x को हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड दिस में बी रिटन एज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर कभी 1 माइनस साइन 2x आ जाए तो भी आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड इट मे बी रिटन एज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दिए यहाँ पे। अब कितना इसका ज़रूरत है नहीं है वो तो सवाल में देखेंगे, लेकिन ये ऐड करना था तो ऐड कर लिए। ये दोनों को ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस कहते हैं, और इस पे सवाल भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी तो जो सवाल हम लोग लिखे हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। अगर साइन कॉस में बदल दें तो ये क्या है? डी एक्स बाई, ये है 1 बाई कॉस एक्स और ये है 1 बाई साइन एक्स, तो ऊपर चला गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे है, ध्यान से देखिए तो साइन एक्स इंटू, रुकिएगा, नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमको तलाश होगा किसका, कि भाई ये इसको काटने का प्रयास किया जाए, तो एक 2 से हम डिवाइड कर दिए और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया साइन 2x। अगर हम इसमें एक जोड़ देते हैं तो इसको काटने लायक हो जाएगा, तो एक हम घटा भी दिए ताकि नो चेंज, तो ये क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ भी क्या आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो काट दीजिए, तो ये क्या हो गया
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, √2। तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस π/4 कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बार 11th में यूज किए हैं आप इसका, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो आई को आप लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस 1/√2 कोसेक एक्स प्लस π/4। तो कोसेक याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx क्या होता है, ये होगा ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये क्या होगा, ln, या दिस इज इक्वल्स टू ln tan x/2। याद आया। तो इसको अगर इसी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो tan x/2 प्लस π/8 प्लस सी आंसर, ठीक है। अब आपके पास जो सवाल है 12 तो हम बना दिए, 13, 14, 15, तो 3 सवाल ये होमवर्क है आपका, आप इसको कीजिए, ठीक है। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचिए, कुछ ट्रिक्स जो आप कॉमन लेके कर सकते हैं, कुछ ऐसा बात जो आपके मन में आ रहा है वो आप अटेम्प्ट कीजिए, जितना बात किए हैं उसी से मिलता जुलता, ठीक है। बाकी बात अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।